तो आज स्टार्ट करेंगे अपन लोग एक्टिविटी 1.3। नहीं, एक्टिविटी 1.3। हाँ 1.3। तो देखो एक्टिविटी 1.3 में क्या गिवन है बेटा, आपको दे रखा है कि आपको क्या करना है, टेक अ few zinc granules in a canonical flask or test tube, add some hydrochloric acid or sulfuric acid to this. Do you observe anything happening around the zinc granules? Test the canonical flask or test tube. Is there any change in the its temperature? ठीक है, आते हैं भाई। अब एक्टिविटी में क्या दे रखा क्या नहीं दे रखा उसके अपन यहाँ पर बात करेंगे, तो इसको अपन हटा देते हैं अभी। ओके चलिए, अब क्या किया उन्होंने बेटा, बोला कि आपको टेस्ट ट्यूब लेनी है। ठीक है सर, टेस्ट ट्यूब ले ली। टेस्ट ट्यूब में क्या मिक्स कर रखा है बेटा अपने पास? नहीं, टेस्ट ट्यूब में क्या है, एसिड है। कौन कौन सा एसिड ले सकते हो यहाँ पर? दो ऑप्शन है आपके पास, या तो आप सल्फ्यूरिक एसिड ले लो या फिर यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। ठीक है, अपन कौन सा ले लेते हैं, चलो हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लेते हैं। तो यहाँ अपन लोगों ने ले रखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कोई सा आप यूज कर सकते हो, दोनों कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, स्लिस लगा के दोनों की बात कर लेंगे। तो अभी मैं दोनों ही लिख रहा हूँ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है यहाँ तक? ठीक है, अब उसने ये बोला गया कि इस टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है बेटा, जिंक ग्रेन्यूल्स ऐड करने हैं। क्या ऐड करने हैं? जिंक ग्रेन्यूल्स। ग्रेन्यूल्स का मतलब समझते हो, छोटे छोटे पार्ट्स, या उसको पाउडर भी आप बोल सकते हो। जिंक पाउडर हमें यहाँ पर मिक्स करना है। कहां पर मिक्स करना है? इस सल्फ्यूरिक एसिड के सोल्यूशन में। और इतना करने के बाद में आपको ये पता लगाना बेटा कि क्या यहां पर कोई भी चेंज आपको ऑब्जर्व होगा क्या, और क्या चेंज ऑब्जर्व होगा वो फाइंड करना है। अब जैसे अपन ये सब चीज करेंगे ना भाई, तो यहाँ बहुत सारी चीजें होने वाली, ध्यान समझना पहले बातों को। अगर मान लो ये जो टेस्ट ट्यूब है बेटा, यहां पर मैं छोटी सी ट्यूब लगा दूं, और ट्यूब के यहां पर एक बंदे को अपन खड़ा कर देते हैं। और क्या लेके खड़ा करते हैं इसको अपन लोग? एक कैंडल। तो ये जो बंदा है इसने क्या पकड़ रखी, एक कैंडल पकड़ रखी। अब जैसे यहां पर जिंक पाउडर आप मिक्स करोगे, मिक्स करते ही कुछ यहां पर गैस बाहर निकलती है, और जैसे ही वो गैस इस कैंडल से पास होगी, आपको यहां पर एक साउंड सुनाई देगा। और साउंड कौन सा होता है? पॉप साउंड। तो ध्यान रखना, यहां पर आपको एक पॉप साउंड भी सुनाई देता है, पॉप साउंड। और एक को चीज आप ऑब्जर्व करोगे बेटा, यहां पर जो जिंक के जो ग्रेन्यूल्स होंगे ना भाई, इनके नीचे बॉटम पर ना भाई कुछ बबल्स आपको दिखेंगे। कहां पर? बॉटम पर। और जो जिंक ग्रेन्यूल्स होंगे ये यहां पर फ्लोट करते हैं। क्या करेंगे? ये फ्लोट करेंगे। ठीक है, तो इतने सारे ऑब्जर्वेशन आपको इस एक्टिविटी में ऑब्जर्व होंगे। अब हमें ये फाइंड करना है कि सर ये इतनी सारी चीजें अपन को जो ऑब्जर्व हो रही है, इसके पीछे रीजन क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है। ध्यान समझो। पहले बात तो मुझे बताओ, क्या यहाँ पर एक प्रोसेस वगैरह कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है? यस सर, इट इज अ प्रोसेस। अब प्रोसेस कितने टाइप के होते हैं, या तो केमिकल या फिर फिजिकल। अब आपको देख के क्या लगता है बेटा, केमिकल चेंज हुआ होगा कि फिजिकल चेंज हुआ होगा? क्या लगता है? ऑब्वियसली बात है सर, को गैस यहां से निकल रही तो ये नई चीज फॉर्म हुई ना। यहाँ पर हमें पता है कि जब भी किसी प्रोसेस में कोई नई चीज फॉर्म होती हो, नई चीज फॉर्म किस में होती है? केमिकल में होती है। तो पक्की बात यहाँ पर क्या हुआ होगा, केमिकल प्रोसेस हुआ होगा। अगर यहाँ केमिकल प्रोसेस हुआ तो फिर हमें पता है कि हर केमिकल प्रोसेस की क्या होती है, और हर केमिकल प्रोसेस की क्या होती है? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, और केमिकल रिएक्शन को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं? केमिकल इक्वेशन से। तो अगर यहाँ केमिकल रिएक्शन हुई तो पक्की बात उसकी अपन केमिकल इक्वेशन भी बना सकते हैं। और केमिकल इक्वेशन कितने तरीके से बनाते हैं, या तो वर्ड्स में या फिर सिंबल्स में। अब मुझे यहां पर इस पूरी एक्टिविटी की या प्रोसेस की केमिकल इक्वेशन फ्रेम करनी है। हर केमिकल इक्वेशन में कितनी चीजें होती हैं? दो। कौन कौन सी? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट किस साइड होंगे? रिएक्टेंट किस साइड? लेफ्ट हैंड साइड। प्रोडक्ट कहां होंगे? राइट हैंड साइड। बीच में क्या लगाएंगे? एरो। अब क्या मुझे आप बता सकते हो कि बेटा यहां पर रिएक्टेंट क्या क्या होंगे? की बात है सर, एक तो जिंक का रोल हो रहा होगा, बिल्कुल रहा होगा, जिंक ऐड करने के बाद ही सब कुछ हो रहा है। और दूसरा किसका रहा होगा? हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर
सल्फ्यूरिक एसिड, जो भी आपने ऐड किया था, मान लो आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐड किया, तो कितने रिएक्टेंट होंगे यहाँ पर? दो। तो रिएक्टेंट लिख लेते हैं सर पहले केमिकल इक्वेशन में। पहला कौन सा होगा? Zn। स्टेट क्या होगी Zn की? सॉलिड, नहीं सॉलिड स्टेट में ही रिएक्शन चलती है, प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला, HCl सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। अरे ध्यान रखो भाई, जो सल्फ्यूरिक एसिड होगा उसका फॉर्मूला होता है H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला HCl। ठीक है सर, नेक्स्ट आते हैं। तो दूसरा कौन सा होगा यहाँ पर? मान लो अपन लोगों ने HCl लिया तो यहाँ होगा HCl। HCl की स्टेट क्या होगी बेटा? कोई भी जो एसिड होता है, एसिड को अपन हमेशा पानी में मिक्स करके रखते हैं, एसिड को कभी प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते, और एसिड पानी में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। तो स्टेट क्या लिखेंगे? एक्वस। तो एसिड्स आर सॉल्युबल इन वाटर, स्टेट विल बी एक्वस। गेटिंग? अब दो रिएक्टेंट हो गए, अब मुझे क्या करना? दोनों को मिलाकर बनाना प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाना आता है क्या? बिल्कुल आता है, वही करेंगे सर। कैसे करना है? अब ऐसा जाओ भाई, सबकी जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं सबकी लिख लो क्या है यहाँ पर? वैलेंसी, Zn की वैलेंसी +2, H की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1। और फिर हमें पता है कि अब करना क्या बेटा अपन को? इस प्लस वाले को कहां भेजना है? माइनस वाले के बाद में। तो Zn किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? अरे किसके साथ? अरे किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? Cl के साथ। तो Zn किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? Cl के साथ। और जब बॉन्ड बनवाओगे तो क्या होगा बेटा? ये 2 कहां जाएगा? Cl के नहीं, उधर नहीं, Cl के नीचे। और 1 कहां जाएगा? Zn के नीचे। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ZnCl2, ZnCl2, ZnCl2। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है? ZnCl2। नाम क्या होगा इसका? नाम 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 जिंक क्लोराइड। अगला क्या होगा सर? अब Zn ये तो बन गया, क्या बचा क्या के लिए यहाँ पर? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन जो होगा वो हमेशा किस फॉर्म में होता है? H की फॉर्म में कि H2 की फॉर्म में? H की फॉर्म में क्यों नहीं होता? कि उसका डुप्लेट इनकम्प्लीट होता है, इस वजह से वो क्या होता है? अनस्टेबल। H2 बनते उसका डुप्लेट क्या हो जाएगा? कंप्लीट, इस वजह से हो जाएगा स्टेबल। तो हाइड्रोजन को हमेशा क्या लिखना है बेटा अपन को? H2 में लिखना है। गेटिंग? स्टेट बताओ, क्या ये आयनिक कंपाउंड है क्या? क्या क्रिस करा के अपन लोगों ने बनाया है क्या? यस सर। और हमने बोला कि आयनिक कंपाउंड हमेशा पानी में सॉल्युबल, और ज्यादातर आयनिक कंपाउंड पानी में घुलते कुछ के अलावा। एक की बात होगी कल PbI2, याद है भाई? एक तो PbI2 का नाम ध्यान रखना, वो वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, जनरली सॉल्युबल होंगे, उसके अलावा तो ये वाला बंदा सॉल्युबल होगा, सॉल्युबल होगा। स्टेट क्या लिखेंगे? एक्वस। H2 क्या है सर? H2 गैस, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस। हाँ 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 हाँ, हो गया। चलिए, एक और बात अपन लोगों ने की थी, अगर किसी भी रिएक्शन को गैस फॉर्म हो रही ना बेटा, या तो आप जी लगा के दिखा सकते हो, या फिर कैसे दिखा सकते हैं अपन लोग? एक ऊपर क्या लगा दो? एरो। कि ऊपर एरो क्या इंडिकेट करता है? कि ये गैस है। गैस हमेशा कहां जाती है? ऊपर ही जाती है। गेटिंग? क्या रिएक्शन बैलेंस है क्या? बैलेंस करो। बैलेंस करना आता है हमें रिएक्शन को? यस सर। कैसे बैलेंस करते हैं बेटा? एक एक एटम को पकड़ लो, इधर कितने Zn है, उधर कितना Zn है, बैलेंस। H कितना है, उधर कितना है? 2। H बैलेंस नहीं है सर, क्या करें सर? क्या H के नीचे 2 लगाएं क्या? नो सर, फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है, जो भी लगाना आगे लगाना है सर। कितना लगाएंगे सर यहाँ पर? 2। अब 2 लगाते H हो गया 2, तो ए उधर भी H कितने? 2। Cl के बारे में क्या बोलना है? इधर कितने Cl है बेटा? 2। उधर भी कितने Cl है? 2। सब हो गए क्या? बैलेंस, पूरी रिएक्शन हो गई बैलेंस। So it is a balanced chemical reaction of this activity. Getting? एक और बात, ये जो आपको पॉप साउंड मिल रहा था, ये किसका मिल रहा था? कौन सी गैस?
हाइड्रोजन गैस, ये जो गैस यहाँ बन रही थी ना वो यही वाली गैस है सर, जो गैस यहाँ से बनी, और इसी गैस की वजह से जो जिंक के ग्रेनुल्स होते हैं वो यहाँ क्या करते हैं, फ्लोट करते हैं। ये H2 गैस इन जिंक ग्रेनुल्स के नीचे क्या होगी बेटा, स्टिक हो जाएगी। इस वजह से जिंक के जो ग्रेनुल्स होंगे वो यहाँ पर सिंक नहीं होते, क्या होते हैं वो, फ्लोट। क्यों, H2 गैस की वजह से। और ये साउंड भी किसका मिल रहा है आपको यहाँ पर, कौन सी गैस का साउंड मिल रहा है, ये H2 गैस का। ZnCl2 कहाँ गया सर, क्या ZnCl2 बना है कि नहीं बना, पहले ये बताओ। बना है, कहाँ गया, दिख ही नहीं रहा सर, क्या हो गया, ZnCl2 कहाँ चला गया सर, अरे सोल्यूशन में क्या हो गया, ये सॉल्युबल, अरे घुल गया यहाँ पर ZnCl2। एक्वस है ना भाई साहब, एक्वस का मतलब है क्या, घुलना, तो ZnCl2 बना होगा, इसमें घुल गया, हमें नहीं दिखेगा, हमें तो बस गैस का पता चलेगा, जब वो यहाँ से पास होगी तो आपको पॉप साउंड मिलेगा, और पॉप साउंड मिलने का मतलब कौन सी गैस है वो, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की प्रॉपर्टी होती है कि जब भी किसी हाइड्रोजन गैस को आप कैंडल से पास करोगे तो एक साउंड आपको मिलेगा, बहुत ही प्यारा साउंड होगा, पॉप साउंड। अंदर कहाँ आ रही है आवाज, और कैंडल से पास होगी, कैंडल से पास होगी H2 गैस तो आवाज आएगी। अब पेंडल तो कहीं भी लगा, बस वहां से H2 गैस पास होनी चाहिए। आई समझ में, तो ये एक्टिविटी 1.3। अब इस एक्टिविटी से उतारते जाओ, एक्टिविटी से एक और बात प्रूव हो रही है क्या बेटा, कि अगर किसी भी प्रोसेस में क्या हो, कोई गैस इवॉल्व हो, अगर किसी भी प्रोसेस में कोई गैस इवॉल्व हो रही तो पक्की बात है वो प्रोसेस क्या होगा, केमिकल प्रोसेस होगा। नीचे लिखेंगे, पहले ये लिखो जल्दी से। डेंसिटी तो ज्यादा होती पानी से, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या होगी बेटा, कि जो H2 गैस यहाँ निकली होगी तो H2 गैस क्या करेगी, इसको ऊपर पुश करेगी, तो पुश करेगी उस वजह से जिंक नीचे नहीं आ पाएगा, तो जिंक वहीं फ्लोट करता रहेगा। फास्ट 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 फास्ट, बेटा समझ आए, पक्का। अब तक अपन कौन कौन से ऑब्जर्वेशन पढ़ चुके हैं, प्रॉपर्टीज केमिकल रिएक्शन की, पहली कौन सी पढ़ी थी, पहले वाली कौन सी पढ़ी थी, कि स्टेट अगर चेंज हो रही है तो केमिकल रिएक्शन हो सकती है। दूसरी कलर चेंज की बात हो गई थी, अगर किसी भी रिएक्शन में किसी भी प्रोसेस में कलर चेंज हो रहा है इसका मतलब केमिकल रिएक्शन हो रही है। और तीसरी बात होगी क्या, अगर किसी भी प्रोसेस में क्या हो जाए, गैस इवॉल्व हो जाए, गैस इवॉल्व होना क्या इंडिकेट करता है, कि वो प्रोसेस होगा केमिकल प्रोसेस। एक्टिविटी 1.3 में सब चीजें ध्यान रखनी है। इस पर 2 लाइन नीचे लिखेंगे अपन, इस एक्टिविटी के नीचे इतना लिखने के बाद लिखें, लिखो कि when zinc granules when zinc granules are added when zinc granules are added to the aqueous solution of HCl to the aqueous solution of HCl to the aqueous solution of HCl, then then the zinc react with HCl and the zinc react with HCl to produce to produce zinc chloride to produce zinc chloride and hydrogen gas and hydrogen gas and hydrogen gas which which stick which stick to the surface of zinc granules to the surface of zinc granules zinc granules and hence
zinc granules start floating, and hence zinc granules start floating. Start floating. And when this hydrogen gas pass through a candle, produces pop sound. Candle produces pop sound. Produces pop sound. Full stop. नीचे एक नोट लगाओ. Hence, if their evolution of a gas, if their evolution of a gas in a process, evolution of a gas, evolve होना, evolution of a gas in a process, it means the process must be a chemical process. It means the process must be a chemical process. Must be a chemical process. हो गया? चलिए नेक्स्ट एक्टिविटी. मिटा नहीं रहा, बाद में उतार लेना, ठीक है? बेटा डाउट इसमें कोई? समझ आई बेटा जी? पक्का समझ आ रहा ना आपको? डाउट तो नहीं है? डाउट तो पूछ लेना भाई, किसी को भी कोई डाउट हो पूछना. केमिकल रिएक्शन, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. पढ़ा होगा शायद आप लोगों ने ना. वापस आएंगे अपन और डिटेल्स और भी बात करेंगे. आपको आता है तो अच्छी बात है. अभी तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जल्दी फास्ट लिखिए. नेक्स्ट एक्टिविटी अगली एक्टिविटी ना बेटा, वो अभी बस नाम नहीं बता रहा कौन से नंबर की, वो ऐसे मेरे को बता नहीं है आप लोगों को, तो सिंपली लिख लो एक्टिविटी, उसमें नंबर मत डालिएगा. एक्टिविटी, ठीक है? एक एक्टिविटी करेंगे अपन लोग. देखना ध्यान से इसमें क्या क्या करने वाले. 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे. ध्यान से देखना, ध्यान से. 2 टेस्ट ट्यूब. पहली टेस्ट ट्यूब में दोनों में लेंगे अपन लोग वाटर. सबसे पहले तो इसमें भी वाटर और इसमें भी वाटर. और पहली टेस्ट ट्यूब में मैं क्या कर रहा हूं बेटा? सिल्वर नाइट्रेट मिला रहा हूं. क्या मिला रहा हूं? सिल्वर नाइट्रेट. सिल्वर नाइट्रेट. क्या सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? सिल्वर का फॉर्मूला Ag वैलेंसी +1 नाइट्रेट, NO3 वैलेंसी -1, 1 इधर फॉर्मूला AgNO3. गेटिंग? तो फॉर्मूला हो जाएगा सर AgNO3. कि सिल्वर नाइट्रेट की स्टेट बता सकते हो क्या? कौन से स्टेट में होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस? सॉलिड, बिकॉज इट इज अ आयनिक कंपाउंड एंड ऑल आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर. तो ये आयनिक कंपाउंड है तो ये सॉलिड होगा रूम टेम्परेचर पर. अब एक और बात बताएं, जब सिल्वर नाइट्रेट को वाटर में मिक्स करोगे तो क्या सिल्वर नाइट्रेट वाटर में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? क्यों सॉल्युबल होगा? क्यों? आयनिक कंपाउंड है और जनरली आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. ठीक है सर? आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर. अब जैसे आप इसको मिक्स कर दोगे बेटा, यहां पर बन जाएगा सोल्यूशन. और किसका सोल्यूशन बन जाएगा? ये कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा? एक्वस सोल्यूशन बनेगा. किसका? ऑफ सिल्वर नाइट्रेट. अगर ये एक्वस सोल्यूशन है तो इस सोल्यूशन का कलर बता सकते हो क्या? व्हाट विल बी द कलर ऑफ? कलरलेस. दिस सोल्यूशन विल बी अ कलरलेस सोल्यूशन. कलरलेस. अगले टेस्ट ट्यूब में एक सोल्यूशन मुझे बनाना है. इस वाटर के अंदर में क्या मिक्स कर रहा हूं? कॉमन सॉल्ट.
क्या मिक्स कर रहे हैं? कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का केमिकल नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। फॉर्मूला NaCl। स्टेट बताओ, NaCl की स्टेट क्या होगी सर? सॉलिड। पानी में मिक्स करेंगे तो मिक्स होगा कि नहीं होगा? यस सर। सोल्यूशन कौन से कलर का बनेगा? कलरलेस। ओके, तो यहां हो जाएगा कलरलेस सोल्यूशन बन जाएगा सर। कोई दिक्कत? नो सर। अब क्या कर रहे हैं? प्रोसेस करेंगे, और प्रोसेस में क्या करने वाले हैं? इन दोनों टेस्ट ट्यूब में जो सोल्यूशंस होंगे उनको आपस में मिक्स करेंगे सर। वी आर मिक्सिंग दीज टू सॉल्यूशंस। और जैसे आप इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करोगे, मिक्स करते ही इस टेस्ट ट्यूब के बॉटम पर वाइट कलर का इनसॉल्युबल पाउडर बन जाता है। इनसॉल्युबल वाइट कलर पाउडर। इनसॉल्युबल वाइट कलर पाउडर, ये हमें यहां पर मिलता है ऑब्जर्वेशन। सब लिखते जाओ साथ ही साथ में, साथ ही साथ लिखना है। समझते जाओ, साथ साथ लिखते जाओ। तो दो टेस्ट ट्यूब ली, दो सोल्यूशन फॉर्म किया। पहला सोल्यूशन था सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन, सेकंड वाज द एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। दोनों सोल्यूशन को मिक्स किया गया, दोनों सोल्यूशन कलरलेस सोल्यूशन थे। और जैसे दोनों सोल्यूशन का मिक्स करोगे, यहां पर एक वाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म हो जाएगा एकदम एट द बॉटम ऑफ कंटेनर या टेस्ट ट्यूब। समझ आई? अब मुझे एक बात बताएं, अगर ऐसा हो रहा है तो ये प्रोसेस आपको देखने में कैसा लग रहा है? कि प्रोसेस केमिकल प्रोसेस होगा या फिजिकल होगा? केमिकल ही होना चाहिए सर, केमिकल ही होना चाहिए, क्योंकि ये नई चीज यहाँ पर बन रही है, शायद पहले नहीं थी। मिक्स करने के बाद में ये नई चीज यहाँ पर फॉर्म हुई तो पक्की बात है, कोई नई चीज अगर यहाँ पर फॉर्म होगी तो ये क्या होना चाहिए? केमिकल प्रोसेस। तो ये एक केमिकल प्रोसेस होना चाहिए। अगर ये केमिकल प्रोसेस होना चाहिए तो फिर इसकी क्या होगी? केमिकल रिएक्शन होगी। हर केमिकल रिएक्शन की क्या बनाते हैं अपन लोग? केमिकल इक्वेशन। तो अपन लोगों को करना क्या बेटा? इस केमिकल प्रोसेस की एक केमिकल इक्वेशन बनानी है। हर केमिकल इक्वेशन में क्या क्या होता है? अरे क्या क्या होता है? दो चीजें होती है। क्या क्या? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। क्या रिएक्टेंट आप बता सकते हो क्या कौन कौन से रिएक्टेंट होंगे? सिल्वर नाइट्रेट और कॉमन सॉल्ट या NaCl। ठीक है सर, दो रिएक्टेंट होंगे सर इस रिएक्शन में। सिल्वर नाइट्रेट होगा सर, दूसरा होगा कॉमन सॉल्ट। ठीक है सर। सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3। स्टेट बताओ। एक्वस। को रिएक्शन तो एक्वस स्टेट में हो रही ना बेटा, आपने मिक्स किया एक्वस बना तब जाकर रिएक्शन हुई। तो जिस स्टेट में वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा उस स्टेट को यहां मेंशन करेंगे। गेटिंग? कि सॉलिड तो यहां था, सॉलिड सॉलिड के बीच में रिएक्शन नहीं होगी। इसको पहले पानी में मिलाया, मिक्स हुआ, सोल्यूबल हुआ, एक्वस हुआ, फिर मिलाओगे तो जाके रिएक्शंस होगी। तो ये वाला जो सिल्वर नाइट्रेट होगा वो एक्वस स्टेट में रिएक्शन कर रहा है, तो यहां पर मुझे क्या लिखनी पड़ेगी? इसकी एक्वस स्टेट, AQ। गेटिंग? दूसरा कौन सा है? दूसरा 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 NaCl। स्टेट बताओ, स्टेट एक्वस अगेन। अब दोनों के बीच में करवानी क्या? केमिकल रिएक्शन। तो बनेगा यहां पर प्रोडक्ट। कैसे बनाए सर प्रोडक्ट? तो सर जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाएंगे सर। कैसे बनाते आ रहे हैं? सबकी क्या लिख लो? वैलेंसी। Ag की वैलेंसी, और Ag की वैलेंसी +1। पढ़ाई नहीं करते हो बेटा? सुनाई तो दे रहा है? बस। NO3 की वैलेंसी -1, Na की वैलेंसी +1, और Cl की वैलेंसी -1। अब प्लस वाले को माइनस वाले के साथ क्रिस क्रॉस करवा दो, माइनस वाले को प्लस वाले के साथ करा दो। Ag प्लस किसके साथ? Ag प्लस किसके साथ? Cl के साथ। तो Ag प्लस किसके साथ? Cl के साथ। फॉर्मूला क्या बनेगा? AgCl। तो फॉर्मूला क्या बनने वाला है? AgCl। तो पहला प्रोडक्ट बनेगा यहां पर AgCl। नाम, अरे नाम
अरे नाम नाम नाम, सिल्वर क्लोराइड। इसको लग रहा है कि सर मेरा नाम पूछ रहे हैं, तेरा नाम तो मुझे पता है, एकदम बढ़िया नाम है, सिल्वर क्लोराइड। दूसरा प्रोडक्ट, अब दूसरे प्रोडक्ट में क्या करना है सर, ये रहा Na, किसके साथ बॉन्ड बनाएगा ये, NO3 के साथ, Na+1 NO3-1, इसका वन इधर, इसका वन इधर, फॉर्मूला NO3 Na लिखेंगे कि NaNO3 लिखेंगे, NaNO3, क्यों, कैटायन को पहले लिखा जाएगा, अनायन को बाद में, इसलिए Na को लिखेंगे सर पहले, Na को लिखेंगे सर पहले, तो ये बन जाएगा NaNO3। नाम बताओ सर, नाम नाम नाम, सोडियम, कौन सा डीएम, सोडियम, कौन सा ट्रेट, नाइट्रेट। स्टेट बताएं सर, स्टेट, पहले इसकी बात करते हैं। यस सर, aqueous, ionic compound, ionic compounds are generally soluble in water, so it is aqueous state। लेकिन AgCl, हाँ जी सर, तो AgCl जो होगा ना, इसको आयनिक कंपाउंड आप बोल सकते हो, लेकिन आयनिक कंपाउंड होते हुए भी ये वाटर में सोल्यूबल नहीं होता। तो अपने बात की थी कि कुछ आयनिक कंपाउंड ऐसे होंगे जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, कुछ में से ये कौन सा नंबर वाला है, दूसरा वाला। एक की बात कर चुके हैं, कौन सा, PbI2। नाम ध्यान रखना सबके, जो घुलते नहीं है उनका नाम ध्यान रखो, PbI2 पहला, दूसरा कौन सा था, कुछ आयनिक कंपाउंड्स वाटर में सोल्यूबल नहीं होंगे, इसमें से ये वाला जो आयनिक कंपाउंड होगा ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है। एक और कंपाउंड हमने पिछली क्लास में बात की थी, कौन सा वाला, PbI2, लेड आयोडाइड, ये भी वाटर में इनसोल्यूबल होता है। ठीक है, तो पहला ये वाला, दूसरा कौन सा वाला हो गया, सिल्वर, और सिल्वर क्लोराइड। अगर ये वाटर में सोल्यूबल नहीं है, उससे पहले इसका कलर कौन सा होता है बेटा, वाइट। तो आपको जो ये दिख रहा है ना, इनसोल्यूबल वाटर में ये सब्सटेंस, वो कौन सा था, HCl ही था। तो HCl जो होगा ये वाइट कलर का इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, वाइट कलर इन सॉल्यूबल सब्सटेंस इन वाटर। तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। और एक और चीज ध्यान रखना, अगर किसी भी रिएक्शन में कोई ऐसा प्रोडक्ट बन रहा है जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होता, उसका एक और नाम होता है क्या, प्रेसिपिटेट। वेरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट किसको बोलेंगे अपन लोग, एनी इनसॉल्युबल प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट। और ये भी ध्यान रखना, AgCl जो प्रेसिपिटेट बनेगा यहां पर, उसका कलर कौन सा होगा, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनेगा सर। गेटिंग योगेश। तो क्या इस एक्टिविटी से एक और बात क्लियर होती है क्या, कि अगर किसी भी प्रोसेस में क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, तो पक्की बात है वो प्रोसेस केमिकल प्रोसेस होगा। बिल्कुल, बिना केमिकल प्रोसेस प्रेसिपिटेट बन ही नहीं सकता सर। अरे बहुत सारी किए थे बेटा, याद करो। एक्टिविटी में अपने नॉर्मली केमिकल चेंज की ही है, फिजिकल चेंज में बस जो अपने एग्जांपल किए थे वो सफिशिएंट है, उतने कर लोगे काम चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। तो केमिस्ट्री में अपन केमिकल चेंज की बात करते हैं, फिजिकल चेंज की बात नहीं करते। होते हैं कुछ एक एग्जांपल, ध्यान रखना, ज्यादा डिटेल से बात, नीचे नोट लगा के लिखो। बैलेंस करो भाई रिएक्शन को, नोट मत लगाओ, पहले बैलेंस। बैलेंस है क्या, चेक कर लो। Ag कितना है 1, उधर भी 1, बैलेंस्ड है। N कितना है 1, बैलेंस्ड है। O3 बैलेंस्ड है, Na बैलेंस्ड है। तो दिस रिएक्शन इज ऑलरेडी बैलेंस्ड, करने की जरूरत नहीं, नीचे नोट लगाओ। इफ there is if there is if there is precipitate formed, if there is precipitate formed in a chemical in a process, if there is precipitate formed in a process, then then the process must be a chemical process, then the process must be a chemical process।
और ये कौन से टाइप की रिएक्शन है, अगर किसी ने पढ़ रखा है तो? नो सर, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, इट इज अ प्रेसिपिटेट रिएक्शन। आगे जब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे सबके नाम रख देंगे। ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन थी, पुरानी वाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उससे पहले वाली डबल डिस्प्लेसमेंट। गेटिंग? यस सर। अभी तो मत लिखो कुछ भी, बस अभी तो प्रेसिपिटेट लिख लो। अगली एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी। तो तुमको क्या क्या पता चल चुका अब तक? किसी भी केमिकल प्रोसेस में क्या क्या चेंज आ सकता है? कलर चेंज आ सकता है, और स्टेट चेंज आ सकती है, और गैस इवॉल्व हो सकती है, और प्रेसिपिटेट बन सकता है। एक लास्ट और बताना मेरे को, जल्दी लिखो। नेक्स्ट एक्टिविटी, नेक्स्ट एक्टिविटी साथ के साथ लिखेंगे सर, सब करेंगे सर। हाँ करें, उसकी बात करेंगे, भी आएंगे उस पर। पहले जल्दी से आ जाओ। अब इस एक्टिविटी में क्या कर रहा हूं, अगेन दो टेस्ट ट्यूब ले रहे हैं। दो क्या ले रहे हैं सर? दो क्या ले रहे हैं? टेस्ट ट्यूब। ठीक है सर, टेस्ट ट्यूब नंबर 1 और टेस्ट ट्यूब नंबर 2। टेस्ट ट्यूब नंबर 1 में अपन ले रहे हैं यहां पर सर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पानी लिया, पानी में मैंने क्या मिला दिया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आप लोगों को सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है क्या? बताएं सर। तो सोडियम होगा Na वैलेंसी +1, हाइड्रोक्साइड OH वैलेंसी -1, वन इधर वन इधर, फॉर्मूला NaOH। ठीक है सर, बहुत बढ़िया सर। कि सोडियम हाइड्रोक्साइड पानी में घुलेगा कि नहीं घुलेगा? घुलेगा। सोडियम ऑक्साइड इज सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है सर। कलर क्या होगा सोल्यूशन का? अगेन ट्रांसपेरेंट और कलरलेस। इट विल बी अ कलरलेस सोल्यूशन बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड इज कंप्लीटली सॉल्युबल इन वाटर। सेकंड टेस्ट में अपन लोग क्या कर रहे हैं, यहां मिला रहे हैं अपन लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रो नहीं, हाइड्रो नहीं मिलाएंगे, सल्फ्यूरिक एसिड मिलाएंगे, इस बार चेंज करेंगे। यहां मिला रहे हैं अपन लोग सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा फ्यूरिक? सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला H2SFO। क्या सल्फ्यूरिक एसिड पानी में सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सॉल्युबल होगा। एसिड्स आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर। कलर कौन सा होगा सोल्यूशन का? कलरलेस। और ये जो पूरी कहानी अपन बात कर रहे हैं बेटा, इस पूरी कहानी अपन रूम टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। किस पे? रूम टेम्परेचर। तो ये जो भी सोल्यूशन अपन प्रिपेयर कर रहे हैं सब रूम टेम्परेचर पे कर रहे हैं। तो कितना टेम्परेचर होगा यहाँ का? 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ का भी कितना होगा? 25 डिग्री सेल्सियस। गेटिंग? अब अपन एक्टिविटी करेंगे, एक प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में मैं क्या कर रहा हूं, साथ के साथ में लिखना है सर, समझना भी है, लिखना भी है सर। दोनों सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं, वी आर मिक्सिंग। हाँ, दोनों का टेम्परेचर 25। वी आर मिक्सिंग द बोथ सॉल्यूशंस इन अनदर टेस्ट ट्यूब। और जैसे इस टेस्ट ट्यूब में दोनों सॉल्यूशन को आप मिक्स करते हो, कलर में चेंज नहीं आता है, कोई प्रेसिपिटेट यहां पर फॉर्म नहीं होता है। लेकिन क्या इवॉल्व होती है यहां पर? वो भी इवॉल्व नहीं होती है। नो, नो गैस इवोल्यूशन। क्या फिजिकल स्टेट में चेंज होगा यहां पर? तो यहां पर फिजिकल स्टेट में भी कोई चेंज नहीं आता है। तो किस में चेंज आता है सर? टेम्परेचर में चेंज आता है। बाकी सब ये भी सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट रहेगा, कलरलेस रहेगा, कोई प्रेसिपिटेट नहीं मिलेगा, कलर में कोई चेंज नहीं आएगा, कोई गैस यहां से कुछ नहीं निकलेगा। लेकिन यहां पर क्या होता है कि जैसे आप दोनों को मिक्स करोगे, अगर थर्मामीटर आप यहां पर लगाते हो तो थर्मामीटर की जो रीडिंग होगी वो 25 से ऊपर होगी। हो सकता है उसकी रीडिंग कितने हो जाए? 30 डिग्री। So the temperature of the solution increases. Getting? ना अपन तो समझने के लिए 30 डिग्री ले रहे हैं, वो डिपेंड करेगा कितनी क्वांटिटी में आपने लिया, उस सब पे डिपेंड करेगा। जनरली बात कर रहे हैं अपन लोग कि भाई टेम्परेचर चेंज हो जाता है, बढ़ जाता है, और कितना भी बढ़ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी। आई समझ में? बहुत बढ़िया सर, शाबाश। इसके साथ साथ एक और एक्टिविटी कर रहा हूं मैं, ताकि दोनों एक्टिविटी रिलेटेड है। ठीक है?
अभी लिखेंगे दोनों एक साथ ही लिखेंगे, जगह छोड़ेंगे यहाँ पर, फॉर्मूला दोनों को एक साथ लिखेंगे, दोनों एक्टिविटी रिलेटेड। मैं चाह रहा हूँ कि दोनों को अपन एक साथ ही कर लें ताकि दोनों एक साथ समझ आ जाए। अगली एक्टिविटी में वही करने वाले हैं, 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे सर, दोनों टेस्ट ट्यूब में 2 सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे एट द सेम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। हाँ नीचे केमिकल इक्वेशन लिखनी है, या तो एक पेज पे 2 पोर्शन बना लो, उसमें अलग अलग करके लिख लो, या अलग अलग में लिखो। केमिकल इक्वेशन लिखनी है ना मेरे को, दोनों सेम है तो मैं एक साथ लिख रहा हूँ इसलिए, ताकि समझने में आपको आसानी हो जाए। पहले में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, यहां पर ले रहा हूं मैं बेरियम क्लोराइड। क्या ले रहा हूं? बेरियम क्लोराइड। नहीं बेरियम क्लोराइड नहीं लेंगे, चलो अलग चेंज करते हैं। एक में ले रहा हूं मैं अमोनियम क्लोराइड। क्या ले रहा हूं? अमोनियम क्लोराइड। फॉर्मूला बताएं सर। अमोनियम जल्दी जल्दी बताएंगे सर, ये सब चीज अपन बार बार कर चुके हैं तो ये थोड़ा फास्ट करेंगे। फॉर्मूला अमोनियम का NH4 वैलेंसी +1 क्लोराइड Cl वैलेंसी -1, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? अरे फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4 Cl। ठीक है ठीक है, चलिए स्टेट बताओ, सॉल्युबल होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा सर। सॉल्यूशन क्या होगा? कलरलेस। दूसरे टेस्ट ट्यूब में मैं क्या कर रहा हूं, यहां मिला रहा हूं मैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। क्या मिला रहे हैं? बेरियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला बता सकते हो क्या बेरियम हाइड्रोक्साइड का? बेरियम फॉर्मूले आना कंपलसरी, बिना फॉर्मूले तो केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते भाई, संभावना ही नहीं है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम क्या होता है? Ba वैलेंसी +2, बेरियम Ba वैलेंसी +2 हाइड्रोक्साइड OH -1, बेरियम का 2 जाएगा नीचे और 1 आएगा इधर। फॉर्मूला BaOH का होल ट्वाइस, BaOH का होल ट्वाइस। ये सॉल्यूशन भी क्या होने वाला है? कलरलेस। कौन सा लेस? कलरलेस। वेरी गुड। अब दोनों सॉल्यूशन, और दोनों सॉल्यूशन अपन प्रिपेयर कर रहे हैं ऑन द सेम टेम्परेचर, और टेम्परेचर कितना है? 25 डिग्री सेल्सियस। क्या बोलते हो? ठीक है। अब दोनों सॉल्यूशन को मैं कर रहा हूं मिक्स, सॉल्यूशंस आर मिक्स्ड। और जैसे आप मिक्स करोगे, मिक्स करते ही यहां कलर चेंज नहीं होता है, यहां पर गैस का इवोल्यूशन भी नहीं होता है, यहां प्रेसिपिटेट भी नहीं बनता है। तो यहां क्या होता है सर? कुछ तो होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है सर। यस सर, ये तो कमाल है सेल केमिस्ट्री का। कुछ भी डिक्रीज कर लो, टेम्परेचर मान लो कितना हो गया? 20 डिग्री। क्या फर्क पड़ता, गिर तो गया। तो पहली वाली एक्टिविटी में टेम्परेचर बढ़ रहा था, इस वाली एक्टिविटी में टेम्परेचर कम हो रहा है। तो सबसे पहले दोनों एक्टिविटी का अपन लोग लिख लेते हैं केमिकल इक्वेशन। क्या टेम्परेचर बढ़ना और कम होना हमेशा केमिकल प्रोसेस हो जरूरी है क्या? आइस को मेल्ट किया, आइस को जब मेल्ट करते हैं तो मेल्ट करने से पहले टेम्परेचर कम होता है, मेल्ट करने के बाद टेम्परेचर, मेल्ट करने के बाद टेम्परेचर बढ़ जाता है। पानी को हीट किया, जब पानी को हीट करते तो पहले टेम्परेचर कम होता है, हीट करने का टेम्परेचर बढ़ता है। तो इसका ये मतलब नहीं कि टेम्परेचर बढ़ना हमेशा ये इंडिकेट करेगा कि केमिकल प्रोसेस हो सकता है वो फिजिकल प्रोसेस भी पॉसिबल है। गेटिंग? लेकिन अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो उसका मतलब केमिकल प्रोसेस भी हो सकता है। वो केमिकल प्रोसेस भी पॉसिबल है, वो आपका फिजिकल प्रोसेस भी पॉसिबल। 100% अपन कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। जैसे अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है तो पक्की बात है केमिकली होगा, गैस इवॉल्व हो रही तो पक्की बात है केमिकली होगा, कलर चेंज हो रहा है तो पक्की बात है केमिकली होगा। लेकिन फिजिकल स्टेट चेंज होगी तो पक्की बात नहीं है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो भी पक्की बात नहीं है। चांस है कि हाँ केमिकल के चांस है, दोनों के चांस है। ठीक है, आते हैं भाई। लेकिन यहां पर जो चल रहा है बेटा ये केमिकल प्रोसेस ही है, अभी समझ में आ जाएगा।
अगर ये केमिकल प्रोसेस, इसकी क्या होगी? केमिकल केमिकल इक्वेशन बनाते हैं सर, केमिकल इक्वेशन बताएं सर। रिएक्टेंट कौन कौन से हैं? अरे बताना सबको। NaOH, स्टेट बताओ। एक्वस प्लस H2SO4, ध्यान से समझना। स्टेट बताओ एक्वस। अब बताना हमें प्रोडक्ट, ध्यान से प्रोडक्ट बताएंगे। तरीका वही है सर, वैलेंसी लिखो सबकी, Na की वैलेंसी प्लस, अरे प्लस 1, OH की वैलेंसी, H की वैलेंसी, SO4 की वैलेंसी -2। नीचे वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, छुपा लो। अब क्या करना, प्लस वाले को कहां ले जाना है? माइनस वाले के साथ। उधर प्लस वाला कौन है यहाँ पर? Na, उधर माइनस वाला कौन है? SO4। तो SO4 का जो 2 दिख रहा है वो कहां जाएगा? किसके नीचे? Na के नीचे। और Na का 1 दिख रहा है वो कहां जाएगा? SO4 के नीचे। फॉर्मूला क्या बनेगा? Na2SO4। तो पहला जो प्रोडक्ट मिलने वाला सर, इट इज Na2SO4। नाम बताओ बंदे का। सोडियम सल्फेट। स्टेट बताओ बंदे की। एक्वस। दूसरा प्रोडक्ट, दूसरे प्रोडक्ट किस किस के बीच में? OH माइनस और H प्लस। नीचे वाले 2 से कोई मतलब नहीं है। H पे प्लस, एक ही है। H पर +1, OH पर -1, फॉर्मूला क्या बनेगा? HOH। ये तो बनेगा HOH। लेकिन क्या मैं HOH को ऐसे लिखूं या फिर मैं ऐसे लिखूं? दोनों का मतलब सेम है क्या? अरे सेम ही तो है। अरे 2 बार H क्यों लिखूंगा मैं? H2 लिखूंगा ना भाई, H2O। तो HOH जो बन रहा है ना बेटा, वो उसको HOH मत लिखा करो, उसको क्या लिखा करो? H2O। तो ये H2O क्या बन गया? अरे पानी, पानी। तो एक प्रोडक्ट जो बनेगा दैट इज द वाटर। तो जब भी HOH दिख जाए उसको H2 लिखना है। नोट गेटिंग? H2 की स्टेट बताओ सर। बहुत बड़े स्टेट बताओगे आप लोग, मुझे पता है। लिक्विड एक्वस। अरे एक्वस क्यों नहीं? अरे पानी पानी में घुल रहा है तो एक्वस होगी ना भाई। पानी पानी में थोड़ी ना घुलता है भाई, पानी तो पानी ही रहता है, लिक्विड। तो एक्वस मत बोल देना भूल के भी। समझ गए? आ जाओ भाई साहब, कुछ और बाकी है क्या? अरे बाकी है गधे क्या? बैलेंस करो, बैलेंस सर। Na सर 1 है, उधर Na कितना है? 2। तो इधर कितने करने पड़ेंगे? 2। क्या करना पड़ेगा? 2। अब Na सर 2 हो गए, लेकिन बाकी चेक करो भाई। हाँ जी, ओ 2 यहाँ, 4 यहाँ, 6। और H2 पे कितना लगा? H कितने बेटा सर? 4 H दिख रहे हैं मेरे को। 2 H यहाँ, 2 H यहाँ, उधर के लोग कितने H हैं? 2। तो क्या करना पड़ेगा? 2 को करो 4, 2 को 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई? 2 से मल्टीप्लाई। अब शायद बैलेंस हो चुकी है, शायद। चेक कर लो फिर भी। हो गया? कोई दिक्कत? नो सर, ये हो गई आपकी केमिकल इक्वेशन। अब एक बात समझो कि सर यहां पर ना टेम्परेचर बढ़ क्यों गया? तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर तभी बढ़ सकता है ना भाई, जब ये रिएक्शन जब हुई होगी, इस रिएक्शन से कुछ एनर्जी लिबरेट हुई होगी। और वो जो एनर्जी लिबरेट हुई होगी वो किसको मिली होगी? सोल्यूशन को मिली होगी। और जैसे वो एनर्जी सोल्यूशन को मिली होगी, सोल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ गया होगा। इसका मतलब यहां पर ये जो केमिकल रिएक्शन हुई, इस केमिकल रिएक्शन से एनर्जी क्या हुई है? रिलीज हुई है। ये केमिकल रिएक्शन ने एनर्जी को किया है रिलीज। तो इसका मतलब ये हुआ सर कि केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है क्या? बिल्कुल होती है सर, बिल्कुल होती है। केमिकल रिएक्शन से एनर्जी रिलीज होती है। कुछ केमिकल रिएक्शन एनर्जी रिलीज करती है। आगे जाके इनका नाम भी रखेंगे क्या? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। सबके नाम है, ठीक है। उस वाले पे आ जाओ भाई साहब फिर जल्दी से। Released energy gets released from this reaction.
इधर आओ, इधर आओ सर। केमिकल इक्वेशन बनाते जल्दी से। प्रोडक्ट रिएक्टेंट बताओ सबसे पहले तो। बी ए ओ एच का होल ट्वाइस, जगह बनाए थोड़ी, ओके हो जाएगी काम। तो होगा सर बी ए ओ एच का होल ट्वाइस। स्टेट बताओ सर, स्टेट, अरे स्टेट एक बस, स्टेट बताओ सर कौन सी, एक बस, ठीक है। दूसरा, अरे दूसरा बंदा, NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम, स्टेट बताएं सर, अगेन एक्वस। अब हमें बनाना है क्या, अरे क्या बनाना है, प्रोडक्ट बनाना भाई, सब लिक्विड नहीं बनाना है। चलिए कैसे बनाएंगे प्रोडक्ट, वैलेंसी लिख लो सबकी, जल्दी जल्दी लिखेंगे सर। बीए की वैलेंसी, अरे बीए की वैलेंसी +2, OH की वैलेंसी -1, NH4 की वैलेंसी +1, Cl की वैलेंसी -1। क्या बोलते हो, आएंगे। अब आ जाओ सर, प्रोडक्ट किस किस के बीच में बॉन्ड बनाना है, Ba और Cl के बीच में। होगा सीधा देखेंगे बेटा, Ba और Cl के बीच में, Ba के ऊपर कितना है, Cl के ऊपर, Ba का 2 कहाँ जाएगा, Cl के नीचे Cl का 1 कहाँ जाएगा, Ba के नीचे फॉर्मूला का बनेगा BaCl2। पहला प्रोडक्ट बनेगा सर BaCl2। नाम बता सकते हो किस बंदे का, बेरियम क्लोराइड, बेरियम क्लोराइड। ये प्रोडक्ट बनाने में किसी को दिक्कत आ रही है क्या भाई साहब। दूसरा प्रोडक्ट बनाए सर, किस किस के बीच में बनेगा, OH- और NH4+ के बीच में। 2 से मेरे को कोई मतलब नहीं है, तो NH4 पे प्लस, OH पर -1, क्रिस क्रॉस करेंगे तो फॉर्मूला NH4OH। नहीं आई, तो फॉर्मूला क्या बनेगा यहां पर, NH4OH। नाम बताएं सर, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब बताओ यह टेम्परेचर डिक्रीज क्यों हो रहा है सर, इसका मतलब समझ में आता है सर कि टेम्परेचर इस वजह से डिक्रीज हो रहा होगा, एक मिनट, इस वजह से डिक्रीज हो रहा होगा क्योंकि ये जो आपकी रिएक्शन थी, इस रिएक्शन ने एनर्जी को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी तो कहां से एब्जॉर्ब करेगी, ये सोल्यूशन से, और सोल्यूशन से जब एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेगी तो सोल्यूशन की एनर्जी क्या हो जाएगी, सोल्यूशन की एनर्जी क्या हो जाएगी, कम, और एनर्जी कम हो जाएगी तो टेम्परेचर भी कम। इसका मतलब इस वाली रिएक्शन ने एक महान काम किया है। क्या महान काम किया है, एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है सर। इसका मतलब रिएक्शन से एनर्जी भी एब्जॉर्ब करती है क्या, बिल्कुल करती है सर, आपके सामने एग्जांपल है। और रिएक्शन एनर्जी रिलीज भी करती है। दोनों एक्टिविटी का कंक्लूजन क्या निकलता है कि अगर किसी भी प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज या फिर इंक्रीज होता है तो वो इंडिकेट करता है कि वहां पर कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है। लिखो नीचे लाइन में नोट लगा गया, इफ इफ देर इज if there is decrease or increase in the temperature, if there is if there is decrease or increase in the temperature, if there is decrease or increase in the temperature, in the temperature in a process, in a process, then it indicates, then it indicates decrease or increase in the temperature, then it indicates, it indicates the possibility of a chemical, possibility of a chemical change। आई समझ में। तो ये तो बात होगी बेटा जितने भी एक्टिविटीज थी, रिएक्शन में क्या क्या चेंज आता है, क्या क्या चेंज आएगा तो केमिकल रिएक्शंस होगी, वो सब अपन लोगों ने एक्टिविटी के थ्रू समझ लिया।
अगली क्लास से अपन बात करेंगे किसकी, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। बहुत सारे टाइप की केमिकल रिएक्शंस होगी, उसकी अगली क्लास से अपन लोग बात करना स्टार्ट करेंगे। अब ज्यादा टाइम अपन लोगों को नहीं लगेगा,